नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमियो निबड्डिमाणं परिमप्पाणं जिणं तिसुद्धीणे वोक्षामि रयणिसारं सायारुणायारिधं मीणं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। गुरुभक्ति प्रसादेन लभ्यते सुगुणालयं पञ्चाशविजयैशूरी तुभ्यं नित्यं नमोस्तुभे। तुभ्यं नित्यं नमोस्तुभे। तुभ्यं नित्यं नमोस्तुभे। जय बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की जय हो। त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। 1008 देवादिनाथ भगवान की जय हो। 1008 मम शंगमूलांशी शांतिनाथ भगवान की जय हो। 1008 मुन शोभितनाथ भगवान की जय हो। 1008 मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय हो। 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय हो। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय हो। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुन राज्य की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। गणिनी हारिका 105 विंध्य श्री माता जी की जय हो। समस्त हारिका संघ की जय हो। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हमारा विषय यहाँ पर रयण सार का चल रहा था। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रयण सार ग्रंथ में दान और पूजा का महत्व समझा रहे थे। हमारा विषय चल रहा था कि जो भोजन मात्र दान करता है, पात्र अपात्र का विचार नहीं करता है, वह नियम से कहते अपने जीवन को धन्य बना लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बंधुओं, क्योंकि आप सभी का यह सौभाग्य है बंधुओं, ये पुण्य का उदय है कि पंचम काल में हमको अरिहंतों की वाणी, निर्घंतों की वाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये आचार्य महाराज ने हमारे ऊपर परम सौभाग्य की हमारा परम सौभाग्य बनाया है कि हमें अरिहंतों की वाणी की अरिहंत की वाणी में क्या खिरा था। हमको आचार्यों ने आगम में लिपिबद्ध करके आज उनकी वाणी का हम रसपान कर रहे हैं और हमको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। तो इसलिए जो आप सुनते हैं, वाणी को पचाने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप वाणी को पचाएंगे नहीं, वाणी को सुनना और पचाना बहुत कठिन बात है। वाणी को सुनना तो बहुत सरल बात होती है, लेकिन वाणी को पचाना बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। हर कोई नहीं, बड़ा सौभाग्य, बहुत सौभाग्य होता। तब बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन
जब हमारा आचरण का विषय आता है उस समय हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, हम आचरण में नहीं ला पाते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, जब तक आप भगवान की वाणी को आचरण में नहीं उतारोगे तब तक तुम्हारा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। कितना भी आप दान कर लेना, कितना भी एक एक घंटे बैठ करके भगवान की पूजन करना, लेकिन है जी जिनवाणी कह रही है, आगम की वाणी जिनवाणी माँ वह सरस्वती माँ हमसे कह रही है कि हे मेरे लाल, जब तक तुम मुझे आचरण में नहीं उतारोगे जब तक तुमको कुछ भी फायदा नहीं, मात्र समय की बर्बादी है, लेकिन आपको जो फल मिलना चाहिए वह फल मिलने वाला नहीं है। वो बंधुओं, क्रम से आचार्य महाराज ने एकदम से सहसा नहीं कह दिया कि आप पूजन करो, ऐसे नहीं कहा कि पहले गाथा में बोल दिया हो आचार्य महाराज ने कि पूजन करो और दान करो, पहले में कह दिया क्या? नहीं, पहले में उन्होंने मंगलाचरण किया था, मंगलाचरण करके बतलाया था कि पहले अपने मन को 3 योगों को शुद्धि पूर्वक, 3 शुद्धि ने कि तीनों की शुद्धि रखो, मन की शुद्धि रखो, वचन की शुद्धि रखो और काय की शुद्धि रखो। जब तीनों की शुद्धि से हम नमस्कार करेंगे तब जाकर के कभी हमारा नमस्कार फलीभूत हो सकता है। अगर हमारी मन की शुद्धि नहीं और हम कितना भी भगवान को नमस्कार करते जाएं, बंधुओं वह फलीभूत नहीं हो सकती। हमारी वचन शुद्धि नहीं है और हमारे मन में जब देखो जब हमारे मुख से अशुभ शब्द निकलते हैं, हमारे मुख से जब देखो जब कर्कश वचन निकलते हैं, हमारे मुख से जब देखो जब तीखे वचन निकलते हैं, अभी आपकी वाक्य शुद्धि नहीं है। जिसकी वाक्य शुद्धि नहीं होती है कहते हैं कि उसकी कभी मंत्रों की उसको कभी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उसके विचार ही अच्छे नहीं है। जब विचार अच्छे नहीं है तो उसके वचन कैसे अच्छे होंगे? वो कहते हैं जिसका पुण्य क्षीण हो गया है उसकी वाक्य शुद्धि तो अच्छी हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने आगम कहता है अपने पुण्य को बढ़ाओ, अपने वचन की शुद्धि रखो। तीसरा कह दिया काय की शुद्धि, काय की शुद्धि नहीं काहे की शुद्धि नहीं, काय शुद्धि। नहीं तो कह दो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काहे की शुद्धि होता है, लोग ऐसे ही बोल देते हैं। तो काहे की शुद्धि नहीं काय की शुद्धि, यानी जब तीनों से हम उस शुद्धि पूर्वक आकर के भगवान को नमस्कार करेंगे तो बंधु ऐसी कौन से मंदिर हैं, कौन सी ऐसी भगवान है, कौन सी ऐसी प्रतिमा है बिन त्रिलोकी नाथ के सामने ओ हम नमस्कार करें, ओ भाव सहित नमस्कार करें और हमारे जीवन में चमत्कार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज तक आपके जीवन में नमस्कार में चमत्कार नहीं दिखा तो कभी मंदिरों को दोष मत देना, कभी मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, गुरुओं को दोष मत देना। बस अपने आप में सोचना कि अभी हमारी शुद्धि नहीं है। अगर तीनों शुद्धि एक बार नमो त्रियोग संभाल के, अगर एक बार आपने तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करके आपने नमस्कार किया तो नियम से आपके जीवन में नई नई दिशा, नई नई चमत्कार होते हैं। तो अपन देख रहे थे तो महाराज ने पहले आचरण की बात की थी, फिर कह दिया था सम्यक दृष्टि कौन है उसका परिचय कराया था, मिथ्या दृष्टि कौन है उसका परिचय कराया था, श्रावक के मूल गुणों का परिचय कराया था, श्रावक के 77 गुणों का वर्णन किया था। तब जाकर के आचार्य महाराज ने कहा था दानम पूजम मुखम, कि दान और पूजा श्रावक के मुख्य कर्तव्य होते हैं। आचार्य महाराज बहुत विचारशील हैं, ऐसे नहीं कि तुमको जितना तुम पचा सकते हो उतना ही तुमको वाणी पिलाते हैं, ज्यादा पिला देंगे अजीर्ण हो जाएगा। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वही बकरी का दूध पी करके अपनी
उसको वह बकरी के दूध अपनी क्षुधा को शांत करता है और दूध को पचा सकता है। और वह छोटा सा बालक और आप उसको भैंस का दूध पिला दो और वो भी औंठ के पिलाओ, गाढ़ा गाढ़ा मावा बना करके खिला दो, तो क्या वह बालक पचा जाएगा? क्या बोलो? नहीं पचाएगा। आपको मालूम है कि अजीर्ण हो जाएगा। वह क्षुधा जो शांत होना थी वह क्षुधा शांत ना हो करके उसको अजीर्ण हो जाएगा। अगर किसी कोई व्यक्ति है उसको मात्र खिचड़ी पचाने की शक्ति है, मूंग का दाल वही पानी बीमार व्यक्ति को मूंग की दाल और खिचड़ी पिलाओ। हमारी मत सोचने लगना, तो माता जी को बीमार है तो माता जी को मूंग की दाल पिला दो, और त्याग भी है, पिला भी नहीं सकते, वो त्याग भी है, व्रत चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, अगर कोई रोगी व्यक्ति है उसकी पचाने की शक्ति किसकी है? खिचड़ी और मूंग की दाल का। अब तुम सोचो उसको हलवा पकवान आदि ऐसे ऐसे करके खूब गरिष्ठ भोजन करा दो तो उसको पचेगा कि अजीर्ण हो जाएगा? अजीर्ण हो जाएगा। ऐसे ही भव्यात्माओं, जब आचार्य महाराज बड़े दयाशील होते हैं, वे हमारे बारे में उन्होंने कितनी अनुकंपा रखी, कितना विचार किया कि श्रावक को ऐसे नहीं क्रम से बताया। अगर एक साथ कह देते कि पूजन करो तो अजीर्ण हो जाता, पचता नहीं, समझ में नहीं आता। इसलिए पहले श्रावक की क्रियाओं का वर्णन किया था कि श्रावक की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसा श्रावक होता है। ऐसा विषय चलते चलते हम देख चुके थे 15 गाथा तक। 15 हो गई ना? 15 गाथा तक अपना विषय चल चुका था कि पात्र अपात्र का विचार नहीं करना। हे जीव, तुम दान कर रहे हो, दान करते करते कभी भी मन में विचार नहीं करना कि मेरा दान यहाँ लगना चाहिए, मैं इन साधु को लगाऊंगा, इन साधु को ही आहार कराऊंगा, इनको नहीं, मेरा पहला दान यहाँ। ठीक है, भावना होती है कि सबसे पहले बड़ों को आहार दें, ये भावना तो हो सकती है, लेकिन नहीं, हम छोटों को नहीं चलाएंगे। एक तुम्हारी गलत भावना है। दान दे करके भी आपने दान को निष्फल कर लिया। लाए भी हो, आए भी हो, आहार भी दे रहे हो, मात्र विचार करने से, मुंह से नहीं कहा कि हम उनको नहीं देंगे, वचन से नहीं कहा था, वो न भी काय से शुरू हुआ, लेकिन मन से विचार कर लिया, नहीं हम तो मात्र बड़ों को, आचार्य को ही देंगे, हम तो गणनी माता जी उनको बस देंगे, हम किसी को नहीं। नहीं, गलत। हे जीव, आगम पढ़ रहे हो, रहन सार ग्रंथ का वाचन चल रहा है, रहन सार ग्रंथ पढ़ रहे हो, आचार्य महाराज की वाणी को आचरण में उतारो, उच्चारण से नहीं। यही तो हमने कहा ना, वाणी को सुनना बहुत सुलभ है, लेकिन वाणी को जीवन में उतारना बहुत कठिन बात। इसलिए हमें उच्चारण से नहीं, आचरण से पढ़ना है। देखते हैं 16वीं गाथा, देखते हैं। पुस्तक लाए हो? इतना 2 दिन के गैप में पता चला गैप हो गया। दीर्णेयी सुपत्तदाणम विशेषतो होई भोग सग्गमयी ऋवाण सुहम कमशो ऋद्दिठम जिणवरिम देहिम दीर्णेयी सुपत्तदाणम विशेषतो होई भोग सग्गमयी ऋवाण सुहम कमसो ऋद्दिठम जिणवरिम देहिम। पढ़ो, पूरा पढ़ो आप। बहुत सुंदर। आचार्य महाराज कह रहे हैं जिणवरिम देहिम, जिनेन देव ने ऋद्दिठम
कहा है कि सुपत्र दानम दीर्णधि, यानी सुपात्र को दिया जाता है। जो दान सुपात्र को दिया जाता है वो विशेषदो यानी विशेष रूप से, विशेषदो यानी विशेष रूप से, भोग सगमयी यानी भोग भूमि और सगमयी यानी स्वर्ग में होदी, यानी भोग भूमि व स्वर्ग प्राप्त होता है। कम सुख यानी क्रमशः निर्वाण सुखम और निर्वाण सुख को प्राप्त हो जाता है। कितनी दान की महिमा है। धन्य भी आचार्य महाराज, कितनी सुंदर सुंदर बात हम जैसे अज्ञान प्राणियों को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र देव ने कहा है कि सुपात्र में दान दिया जाता है, वह विशेष रूप से भोग भूमि का सुख भोग सकते हो। यहाँ की कमाई तुम कर सकते हो, यहाँ की कमाई कितने भी जोड़ जोड़ करके रख लेना, लेकिन यह कमाई का सुख तुम नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुख भोगेगी। लेकिन तुम तो मेहनत करते करते चले गए। यहाँ पर खूब तुमने जोड़ जोड़ कर रख लिया, लेकिन हे जीव, यह सामग्री, यह भौतिक चकाचौंध जो तुम्हें दिख रही है, यह तुम यहाँ पर मेहनत करके भी नहीं भोग पा रहे हो। लेकिन तुमने एक ऐसी कमाई कर लेते हो कि पात्र को अगर आपने दान दे दिया